ये जीवन यज्ञ और सृष्टि यज्ञ दो के बारे में बता रहे थे और ये कह रहे थे एवं एषाम लोकानाम आसाम देवतानाम अस्या त्रय्या विद्याया वीर्येण यज्ञस्य विरिष्टिम संदधाति। तो ये लोकों का रस और फिर लोकों से जो तीन देवता प्रकट हुए थे उनको भी तपाया तो त्रय विद्या अभिव्यक्त हुई और उस त्रय विद्या के वीर्य से यज्ञस्य विरिष्टिम संदधाति, यज्ञ की त्रुटि को ये ठीक कर लेता है, जोड़ देता है, भर देता है। तो ऐसे कौन कर देता है? ये ब्रह्मा। भेषज कृतो हवा एष यज्ञो यत्र एवं विद ब्रह्मा भवति। तो अब ये यज्ञ कैसा हो जाता है? भेषज कृत, कोई त्रुटि आई थी उसको ठीक कर लिया तो भेषज कृत ये यज्ञ हो जाता है, जहां पर एवं विदम ब्रह्मा भवति, इस प्रकार का ब्रह्मा होता है। उसको तीनों त्रय विद्या का, तीनों वेदों का ज्ञान होना चाहिए। तो जिस भी वेद की त्रुटि हुई वो बता देगा उस ऋत्विक को और वो कहेगा ऐसा बोल के आहुति दे दो, तो वो त्रुटि समाप्त हो जाती है। तो वो यज्ञ क्या हो जाता है? भेषज कृत हो जाता है। तो ऐसे ही जीवन यज्ञ में भी, परिवार यज्ञ में भी, समाज यज्ञ में भी, अब जिस कुल में, गुरुकुल में गुरु ऐसा होगा जिसको सब प्रकार का ज्ञान है, व्यावहारिक ज्ञान भी है, शास्त्र का ज्ञान भी है, शस्त्र का ज्ञान भी है, तो वहां कहीं त्रुटि हो गई ब्रह्मचारियों से, ब्रह्मचारिणियों से, सन्यासी से, तो क्या करेगा गुरु? उसको ठीक कर देगा क्योंकि उसको ज्ञान है। तो इस प्रकार का जहां पर कोई मुखिया होगा तो वो उस जीवन यज्ञ को नीचे गिरने से बचा लेगा। ऐसे परिवार में मुखिया होता है या माँ होती है या पिता होता है, तो उनमें से बच्चों में से कोई भी त्रुटि करता है तो माँ क्या करती है? उसको समझा देती है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो फिर घर चलता रहता है वर्षों तक। और घर का एक मुखिया चला जाए तो फिर वो खंडित हो जाता है, बिखर जाता है, सब अलग अलग हो जाते हैं फिर। तो वो जो यज्ञ चल रहा था, परिवार यज्ञ, समाज यज्ञ, संस्था यज्ञ, जीवन यज्ञ, उसमें इस प्रकार का ब्रह्मा होना चाहिए। तो हमारा जो जीवन यज्ञ चल रहा है उसमें हमारा आत्मा कैसा होना चाहिए? जिसको इस यज्ञ की त्रुटियों का भी ज्ञान हो और कैसे ठीक करनी है उसका भी ज्ञान हो। तो फिर जीवन यज्ञ हमारा कैसा हो जाता है? भेषजकृत हो जाता है। फिर वो आगे बढ़ता है, खंडित नहीं होता है। और हमें ज्ञान ही नहीं है। आज भी बता रहे थे ना स्वामी जी की एक पहलू भी मतलब छूटना नहीं चाहिए। माता जी का उदाहरण दे रही थी, इतनी तपस्विनी माता, एक पहलू छूट गया, एक घटक छूट गया। घटक कहीं, पहलू कहीं, एक ही बात है। तो फिर वहां पर ही त्रुटि आ जाएगी ना। तो हमें सब प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। तो ऐसे ही जीवन में भी होता है हमारे। कभी कभी हमारे पास शास्त्र का ज्ञान तो है, बौद्धिक ज्ञान है, स्मरण शक्ति भी है, लेकिन कभी हम व्यवहार में उसको नहीं जी पाते हैं, तो फिर उतनी ही त्रुटि हो जाएगी। जीवन यज्ञ में ना वो एक वो आ गया ना, डंट आ गया। फिर कभी कभी व्यक्ति व्यवहार से बहुत अच्छा है, सेवा भी करता है, लेकिन ज्ञान नहीं है उसको, तो फिर वो भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। कभी शास्त्र का ज्ञान तो है लेकिन शरीर का ज्ञान नहीं है, तो बहुत सारा शास्त्र स्मरण करके भी रोगी हो जाएगा। फिर कभी आहार का ज्ञान नहीं है, कभी व्यवहार का ज्ञान नहीं है। तो ये सारे घटक मिला करके जिसको पूरे जीवन के घटक की जानकारी है और जीने के लिए भी वो कटिबद्ध है, तो फिर उसका जीवन कैसा हो जाता है? भेषजकृत हो जाता है। ऐसा ब्रह्मा होना चाहिए जीवन यज्ञ का। ब्रह्मा का मतलब है यहाँ पर मन। मन और वाणी को माना ना, तो मन तो बोलता नहीं है, वाणी का मतलब है यहाँ पर सब इंद्रियों का प्रतिनिधित्व कर रही है वाणी। तो मन ही सारी इंद्रियों को निर्देशित करता है कि तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। तो फिर मन बताता है वाणी को कि तुम ऐसे बोला करो। मन आंख को कहता है कि इस तरह से देखा करो। तो सारी इंद्रियों को कौन चला रहा है? मन चला रहा है, आत्मा की शक्ति से चला रहा है। तो जहां एवं विद ब्रह्मा भवति,
इस प्रकार का ब्रह्मा होगा, जीवन यज्ञ में ऐसा मन जिसका होगा, जिसको सब प्रकार का ज्ञान है, तो उसका जीवन यज्ञ फिर अखंडित रहेगा, भेषजकृत जीवन हो जाएगा उसका। उसके लिए कहा एष वा उदक प्रवणो यज्ञो यत्र एवं विद ब्रह्मा भवति एवं विद वा एषा ब्रह्मणा अनुगाथा यतो यत आवर्तते तत्तद गच्छति। एष वा उदक प्रवणो यज्ञ, इस प्रकार का जो यज्ञ है वो कैसा हो जाता है, उदक प्रवण। उदक प्रवण माने ऊपर उठता हुआ, ऐसा यज्ञ जहां चलेगा तो वो यज्ञ इस यजमान को किधर ले जाएगा, उन्नति की तरफ लेके जाएगा। यज्ञ सक्सेस होता जाएगा, सफल होता जाएगा, तो यजमान तो अपने आप ही सफल हो गया ना। तो इसलिए कहा इस प्रकार का जो यज्ञ एष है वह उदक प्रवणो यज्ञ है, ये जो यज्ञ है ये ऊपर की ओर उठा हुआ है, उन्नति की तरफ बढ़ रहा है। कौन सा, यत्र एवं विद ब्रह्मा भवति, जहां इस प्रकार का ब्रह्मा होता है। किस प्रकार का ब्रह्मा, जहां त्रुटि हुई उसी से उसको संदधाती, उसको जोड़ देता है, पूरा कर देता है, रिपेयरिंग कर देता है। इस प्रकार का ब्रह्मा जहां होगा, वाणी से त्रुटि हुई तो वाणी को ठीक कर देगा, नेत्र से हुई तो नेत्र को ठीक कर देगा, श्रोत्र से हुई तो उसको ठीक कर देगा। ऐसे सब ठीक करता हुआ जो चलता है तो वो यज्ञ फिर कैसा होता है, उदक प्रवण। यत्र एवं विद ब्रह्मा भवति एवं विदः वा एषा ब्रह्मणा अनुगाथा वर्तते। तो करें इस ब्रह्मा के लिए लोक में एषा ब्रह्माणम अनुगाथा, इस ब्रह्मा के बारे में ऐसी अनुगाथा है। अनुगाथा माने कहावत है, लोकोक्ति है। इस ब्रह्मा के बारे में ऐसे कहा जाता है, यतो यत आवर्तते तत्तद गच्छति। यतो यत आवर्तते, आवर्तते माने जहां जहां से लौट के आता है यज्ञ। लौट के आता है मतलब त्रुटि के कारण आगे नहीं बढ़ पाता है, कोई त्रुटि हो गई तो वहां से यज्ञ फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा, लौट के आता है। तो जहां जहां से ये यज्ञ लौट के आता है तत्तद गच्छति, वहां वहां ये ब्रह्मा पहुंच जाता है। तो ऐसे ही जहां इस प्रकार का मन होगा, क्योंकि जीवन में त्रुटियां होना स्वाभाविक है। कौन व्यक्ति है जिससे त्रुटियां नहीं होती हैं? तो यदि जीवन है तो जीवन में कभी तो शारीरिक रोगों का अटैक होगा, रोग आएंगे, शरीर है तो, और कभी तो मानसिक रोगों का अटैक होगा। तो कभी कभी तो कौन ऐसा मनुष्य है जिसमें कभी भी नेगेटिविटी का अटैक नहीं होता है? कभी तो कभी हो ही जाता है, कोई ना कोई नकारात्मक विचार आ ही जाता है। तो जहां इस प्रकार का ब्रह्मा होगा, ऐसा मन जिसके पास होगा, तो वो फिर उसको ठीक कर लेगा अपने यज्ञ को, कि इस मुझे अपने यज्ञ को खंडित नहीं होने देना, ये त्रुटि आ गई तो मैं इसको हटा देता हूं। आतंकवादी घुस भी गया यदि देश में और पता लग गया इसको, तो क्या करेगा, फिर उसका पीछा करेगा और उसको निरस्त करेगा। तो इस ब्रह्मा के बारे में ऐसी अनुगाथा है कि जहां जहां से यज्ञ लौटता है, यतो यत आवर्तते तत्तद गच्छति, जहां जहां से यज्ञ लौट आता है माने त्रुटि के कारण आगे नहीं बढ़ पाता है, वहां वहां ये ब्रह्मा पहुंच जाता है, अर्थात त्रुटि को दूर कर देता है। मानवो ब्रह्मैवैक ऋत्विक कुरुन् अश्वाभिरक्षेत एवं विद्धः वै ब्रह्मा यज्ञं यजमानं सर्वांश्च ऋत्विजो अभिरक्षति तस्मात् एवं विदम एव ब्रह्माणं कुर्वीत न अनेवं विद न अनेवं विदम। मानवो ब्रह्मै, ब्रह्म एव एक ऋत्विक। तो कह रहे हैं ये मानव, मानव का मतलब है यहाँ पर मननशील, एकमात्र ये जो मानव ब्रह्मा है, मानव ब्रह्मा माने मननशील ब्रह्मा, जो मनन करता है कि कहाँ त्रुटि हो गई। जैसे मन भी जब मनन करता है कि जीवन में कहाँ कहाँ त्रुटि हो गई मेरे जीवन यज्ञ में, तो फिर वो उसको ठीक कर लेता है। और जो मनन ही नहीं करता है उसका क्या करेंगे, उसका तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति मनन नहीं करता है कि मेरे से कहाँ त्रुटि हो रही हैं,
तो फिर तो वो ठीक भी नहीं कर पाएगा। ठीक भी वही कर पाएगा जो मनन करता है। तो इसलिए कहा मानवो ब्रह्मा एक, ये मननशील ब्रह्मा अकेला ही, एक एव, अकेला ही। ऋत्विक कुरून, सारे ऋत्विगों को, ऋत्विक कितने हैं? तीनों वेदों के 4-4 भी हैं तो 12 हैं। 4-4 तो जरूर होते हैं, कभी तो 6-6 भी होते हैं, कभी 5-5 भी होते हैं। तो ये 15-16 के ग्रुप को ये अकेला ही क्या कर लेता है? नियंत्रित कर लेता है। ऋत्विक कुरून अश्वाभिरक्षति एवं विद्ध वै ब्रह्मा यज्ञम यजमानम सर्वांश्च ऋत्विजो अभिरक्षति। तो यहाँ पर एक तो कोई कथा का इन्होंने जो अर्थ किया है, कथा का सहारा लिया है कि एक अकेले एक व्यक्ति ने, जो कुरु लोग थे, उनकी अकेले एक अश्वारोही ने रक्षा कर दी थी, ऐसा इन्होंने अर्थ किया है। तो वो कोई कथा का इन्होंने सहारा लिया है। दूसरा है कुरून। कुरून का मतलब होता है कर्मशील यजमान। जो यजमान तो वो है ना जो कर्म कर रहा है, उसी को यजमान कहेंगे। तो ऋत्विक कुरून अश्वाभिरक्षति, और अश्व कहते हैं प्राण को भी, और जो दोष हैं हमारे वो प्राण में ही आते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, ये सारे दोष प्राण के होते हैं। इसलिए कहा जाता है प्राणायाम, प्राणायाम परमम तप। प्राणायाम करते करते ये दोष क्षीण हो जाते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं उसकी अग्नि से, योग अग्नि से। तो यहां पर कहा अश्व भी अभिरक्षति। मननशील ब्रह्मा, यहां मननशील कहा जाता है मन को। जब हम जीवन यज्ञ में इसको घटाएंगे इस मंत्र को, तो मानवो ब्रह्मा एव एक ऋत्विक, सारे ऋत्विक एक तरफ और ये अकेला ऋत्विक एक तरफ। ब्रह्मा एक ऋत्विक है, ये अकेला है, बाकी सारे तीनों वेदों के अलग अलग ऋत्विक हैं। तो कह रहे हैं ये अकेला मननशील ब्रह्मा जो है ये सारे ऋत्विकों की रक्षा कर लेता है, उनको सबको बचा लेता है। ऐसे ही जीवन यज्ञ में जो हमारा मननशील मन है, अच्छे वाला मन है, जागरूक मन है, सतर्क मन है, वो अकेला मन ही सब कर्मशील इंद्रियों को, प्राणों को, अश्व मतलब प्राण, उन सब को अश्वाभिरक्षति, उन अपने प्राण से ही रक्षा कर लेता है। प्राण को विशुद्ध करके ये मननशील मन सारी इंद्रियों की रक्षा कर लेता है। एवं विद्धः वै ब्रह्मा, इस प्रकार का जो ब्रह्मा है वो यज्ञम यजमानम सर्वांश्च ऋत्विज, यज्ञ की भी रक्षा कर लेता है, यजमान की भी रक्षा कर लेता है और सारे ऋत्विगों की भी रक्षा कर लेता है। तो ये जो हमारा मन है ये तो ब्रह्मा है और हमारा आत्मा यजमान है, उसी का यज्ञ आगे चल रहा है। तो ये मन की भी रक्षा कर लेता है, आत्मा की भी रक्षा कर लेता है और पूरी इंद्रियों की भी रक्षा कर लेता है मन। तो कितना बड़ा रोल है हमारे जीवन में मन का, मननशील मन का। यज्ञम यजमानम सर्वांश्च ऋत्विजो अभिरक्षति तस्मात् एवं विदम एव ब्रह्मांडम कुर्वीत। इसलिए जब यज्ञ करें तो इस प्रकार के ब्रह्मा का ही चयन करें। किस प्रकार के ब्रह्मा का? जो ज्ञानी और मननशील है, जिसको त्रय विद्या का ज्ञान है और जो मननशील भी है, जागरूक है कि कहाँ त्रुटि हुई उसको ठीक कर ले, इस प्रकार के ब्रह्मा का ही चयन करें। कुर्वीत माने चयन करें। न अनेवम विदम न अनेवम विदम, इससे अतिरिक्त ब्रह्मा का चयन ना करें, नहीं तो उसको तो पकड़ में नहीं आएंगी त्रुटि और फिर यज्ञ भी खंडित होगा, यजमान भी खंडित होगा, ऋत्विक भी खंडित होंगे, सब बिखर जाएगा फिर। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया कि हमें अपने मन को अतिरिक्त सावधानी से पकड़ के रखना है। मन का विशुद्ध होना ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है। मन में दोष आ गए, मन यदि मननशील नहीं है तो फिर सारी इंद्रियों का कंट्रोल तो मन ही कर रहा है ना।
तो फिर ये इंद्रियां भी अपने मन मर्जी से कहीं भी कुछ भी विचरण करने लगेंगी, और तब तो यजमान का तो क्या बनेगा, फिर उसका तो यज्ञ खंडित हो जाएगा। तो ऐसा जीवन में ना हो, इसलिए इस प्रकार के ब्रह्मा का ही चयन करें, इस प्रकार का ही अपना मन बनाएं। ये था इसमें। तो ये बहुत सुंदर प्रसंग था, जीवन यज्ञ और सृष्टि यज्ञ। अब आगे प्राण और इंद्रियों का एक वो चल रहा है संवाद आपस में कि इनमें कौन महान है। अभी तो मन को बताया महान ब्रह्मा, अभी प्राण इन सब का नेता है, इन सब में श्रेष्ठ है, ये एक आख्यान से बता रहे हैं। ओम यो ह वै ज्येष्ठम च श्रेष्ठम च वेद ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च ह वै भवति प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च। तो कहा कि जो ज्येष्ठ होता है और श्रेष्ठ, ज्येष्ठम च श्रेष्ठम च वेद, जो इस ज्येष्ठ और श्रेष्ठ को जानता है वो व्यक्ति ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बन जाता है। ये उपनिषदों की एक टैगलाइन है, यो एवं वेद स एवं भवति। जो ऐसा जानता है वो ऐसा हो जाता है। तो यहां जानने का मतलब है उसका प्रत्यक्ष करना, न केवल शब्द रूप में जानना। तो जो उसका प्रत्यक्ष कर लेता है माने वैसा हो जाता है, तो उसका जीवन फिर वैसा ही हो जाता है। तो जो इस श्रेष्ठ और ज्येष्ठ को जानता है वो व्यक्ति ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है। किस ज्येष्ठ को जानता है? तो कहा प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च। ये प्राण ही सब इंद्रियों में ज्येष्ठ है और श्रेष्ठ है। तो फिर ये व्यक्ति क्या करता है? प्राण को ही पुष्ट करता है, प्राणायाम करके प्राण को ही निर्दोष बनाता है। और ये पता नहीं आप लोग तो इसका प्रैक्टिकल करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन कई हमारे कार्यकर्ता बताते हैं जब हम बाहर जाते हैं तो बोल जी पहले बहुत गुस्सा आता था, बहुत चिड़चिड़ापन रहता था, बहुत टेंशन रहती थी, और जब से एक एक घंटा प्राणायाम करना शुरू किया तो हमारी शिकायतें दूर हो गई, हम खुश रहने लगे। तो जब प्राणायाम किया तो प्राण पुष्ट हुआ, शुद्ध हुआ, तो ये दोष जो थे ये अपने आप ही निकल गए, पता ही नहीं चला। बोले अब ना किसी से झगड़ा करते हैं, पूरे दिन भर सेवा करते हैं, प्रसन्न रहते हैं। तो ये है इसका। यो है वही वसिष्ठम वेद, वसिष्ठो है स्वानाम भवति वाग एव वसिष्ठ। और जो वशिष्ठ को जानता है वो व्यक्ति स्वानाम वशिष्ठ भवति, वो अपना और अपनों का वशिष्ठ बन जाता है। वशिष्ठ मतलब बसाने वाला। जो बसाने वाले को जानता है तो वो अपना भी, वो स्वयं के लिए भी बसाने वाला हो जाता है और अपनों को भी बसा लेता है। तो बसाने वाला कौन है? वाग वा एव वशिष्ठ। ये वाणी ही क्या है? वशिष्ठ है। वाणी ही बसाने वाली है और वाणी ही उजाड़ने वाली भी है। फिर अगर वाणी का दोष हो गया तो फिर क्या कहेंगे? कोई इसको निकालो फिर गुरुकुल से। और जो व्यक्ति अपनी वाणी का बहुत अच्छे से प्रयोग करता है, असत्य भी नहीं बोलता है, कठोर भी नहीं बोलता है, मधुर ही बोलता है, सत्य ही बोलता है, प्रिय ही बोलता है, दूसरों के लिए हितकारी ही बोलता है, जितना बोलना नितांत आवश्यक है उतना लिमिटेड ही बोलता है, तो उस व्यक्ति के बारे में सब क्या कहेंगे? भाई इनको मत भेजना, इनको यहीं रखो। तो वो स्वयं को भी बसाने वाला हो जाता है और अपनों को भी बसाने वाला हो जाता है, उसके घर परिवार को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर कहा यो है वही प्रतिष्ठाम वेद, जो प्रतिष्ठा को जानता है। प्रति है तिष्ठति अस्मिश्च लोके अमुस्मिश्च चक्षुर्वाव प्रतिष्ठा। और जो प्रतिष्ठा को जानता है, प्रतिष्ठा मतलब स्थिति, प्रतिष्ठापित करने वाला, प्रतिष्ठापित करने वाले रहस्य को जो जानता है, प्रतिष्ठति, तो वो क्या करता है? प्रतिष्ठित हो जाता है। प्रतिष्ठित होता माने सम्मानित हो जाता है, सम्मान को प्राप्त कर, कहते नहीं ये प्रतिष्ठित व्यक्ति है,
प्रतिष्ठित व्यक्ति मतलब सम्माननीय। तो कह रहे हैं प्रतिष्ठति ही अस्मिश्च लोके अमुष्मिश्च, इस लोक में भी प्रतिष्ठित हो जाता है वो और परलोक में भी, क्योंकि जब सब लोग उसका आदर सम्मान करेंगे तो वो शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा, सेवा परायण रहेगा। तो ऐसे चित्त की स्थिति है तो जहां भी जाएगा वहां पर भी प्रतिष्ठा को ही प्राप्त करेगा। तो कह रहे हैं कौन है ये देवता प्रतिष्ठापित करने वाला? चक्षुर्वा एवं प्रतिष्ठा, चक्षु ही क्या है? प्रतिष्ठा है। मान सम्मान कहाँ होता है? आंखों में। और घृणा द्वेष भी कहाँ होता है? आंखों में। तो बोलते हैं ना, बोल जो उसकी दृष्टि ही ठीक नहीं है। और जो साधु संत हैं वो कभी कुछ बोलते नहीं है, वो केवल अपने ध्यान में लीन होते हैं। और कोई भक्त उनके पास गए और उन्होंने केवल आंख भर खोल के देख लिया, तो उससे ही वो क्या कहते हैं कि जी उन्होंने हमारी तरफ देखा। तो दृष्टि में ही क्या है? प्रतिष्ठा है। ऐसे भी बोलते हैं ना भाई, आंखों की शर्म चली गई तो फिर बच गया क्या? आंखों में शर्म लज्जा होती है ना, तो जिस व्यक्ति की वो चली गई फिर तो कुछ भी नहीं बचा, फिर उसका कोई कुछ सुधार नहीं कर सकता है। तो प्रतिष्ठा कहाँ रहती है? चक्षु में। योह वै संपदम वेदः सह अस्मै कामा पद्यन्ते देवाश्च मानुषाश्च श्रोत्रम वाव संपत्। योह वै संपदम वेद, जो संपद को जानता है। अस्मै ह कामा संपद्यन्ते, से आकर के यहां पद्यन्ते के साथ जुड़ जाएगा। तो जो संपद को जानता है, निश्चित रूप से अस्मयी इस व्यक्ति के लिए कामाः संपद्यन्ते, कामनाएं संपन्न हो जाती हैं, इसकी सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं जो संपद के बारे में जानता है। कौन सी कामनाएं? देवाश्च मानुषाश्च, दैवी कामनाएं भी पूरी हो जाती हैं और मानुषी कामनाएं भी पूरी हो जाती हैं जो इस संपद को जानता है। संपद मतलब दैवी संपद, गीता में भी है ना दैवी संपद। तो कह रहे हैं श्रोत्रम वाव संपत्, ये श्रोत्र ही वो दैवी संपद हैं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः। तो हम कानों से जो सुनते हैं वो फिर वो हमारे जीवन में घटित होने लगता है। तो कान हमारे क्या है? एक तरह से संपद हैं, संपत्ति हैं। तो इसका प्रयोग हमें जो भी सुनते हैं हम, जैसे अभी आप सुन रहे हैं ज्ञान, तो ये कान से ही तो सुन रहे हैं ना। और ये ज्ञान क्या है? संपदा है। जितने भी अच्छी अच्छी चीजें हैं अपने गुरुजनों से सुनते हैं उपदेश, तो वेदों को तो श्रुति परंपरा कहा जाता है ना। तो श्रवण से ही सारा वेद गुरु अपने शिष्य के अंदर प्रतिष्ठापित करता है। तो यहाँ एक एक इंद्रिय की देखो कितनी बड़ी महिमा ऋषियों ने बताई है। आंख को कहा ये ही प्रतिष्ठा है, वाणी को कहा ये वशिष्ठ है, ऋषि है, ये बसाने वाली है। श्रोत्र को कहा ये संपद है, दैवी संपद है। नहीं तो व्यक्ति बाहर की संपदाओं के लिए भागता रहता है और अपनी इस संपदा को, दैवी संपदा को संभाल नहीं पाता है जो ईश्वर ने दी है। तो हमारी एक एक इंद्रिय की महिमा ऋषि की दृष्टि में कितनी है। एक एक इंद्रिय को वो कितना बड़ा शब्द दे रहा है। किसी को प्रतिष्ठा बता रहे हैं, किसी को वशिष्ठा बता रहे हैं, किसी को संपद बता रहे हैं। तो कह रहा है इसकी सारी दैवी और मानुषी कामनाएं पूरी हो जाती हैं जो इस रहस्य को जान लेता है। तो कान से कभी भी बुरा ना सुने। यदि कान से हम किसी की निंदा चुगली सुनते हैं, किसी की बुराई सुनते हैं, तो इससे हमारी संपदा का ह्रास होता है। तो जब भी कोई इस तरह की चर्चा करे तो वहां से अपने किनारा करो, कोई भी बहाना बना के अपने आगे चल पड़ो, मत सुनो, क्योंकि उससे हमारी संपदा का ह्रास होता है। जब भी कहीं कोई अच्छी चर्चा सुनने को मिले तो उसको
प्रयास पूर्वक ग्रहण करने की कोशिश करें, क्योंकि वो हमारी संपत्ति है। कभी ऐसा वक्त आ सकता है कि व्यक्ति के हाथ में एक भी रुपए पैसे ना बचें, धन ना हो उसके हाथ में, लेकिन जो उसने ज्ञान सुना था वो पता नहीं कहाँ उसके काम आ जाए। तो जो अच्छा सुना हुआ है उसको संपदा की तरह से संभाल के रखें, क्योंकि ये जो BA MA की जो परीक्षाएं हैं इनका तो एक निश्चित सिलेबस है। उस सिलेबस को पढ़ लिया तो परीक्षा में पास हो जाएंगे, उस परीक्षा को पार कर जाएंगे। लेकिन जीवन की परीक्षा का कोई सिलेबस नहीं है। किस समय कौन सी परीक्षा सामने आ जाए तो उस समय ये संपदा काम आएगी जो हमने अपने अंदर जोड़ के रखी है, सुन करके, अच्छा देख करके। तो हम ये संपदा ही तो इकट्ठी कर रहे हैं। और प्रत्यक्ष तो बहुत कम होता है, ज्यादा तो हम सुनते हैं गुरुजनों से, क्योंकि सब कुछ तो हम देख नहीं पाएंगे ना। देखने के लिए तो एक सीमित है हमारे पास, लेकिन किन ऋषियों ने किस चीज को पाया, तो वो तो सारा वेद का जो ज्ञान है वो तो कैसे आएगा हमें, श्रुति परंपरा से। तो ये जो हम सुनते हैं अच्छे अच्छे वाक्य महापुरुषों के या वेद के, दर्शन, उपनिषद, ये सब हमारी संपदा है, तो इसको संभाल के रखना है। यो ह वै आयतनम वेद आयतनम ह स्वानाम भवति मनो ह वा आयतनम। आयतन माने आधार। इन सब संपदाओं का आधार भी क्या है, मन। क्योंकि हम जो भी चक्षु से देखते हैं, श्रोत्र से सुनते हैं या त्वक आदि से महसूस करते हैं, वो सारी की सारी नॉलेज कहाँ इकट्ठी होती है, मन में। मन ही जानता है ना इन इंद्रियों के माध्यम से। तो मन आयतन है, इसलिए कहा यो है वही आयतनम वेद। जो व्यक्ति इस आयतन को, इन सब के आधार को, इन सब के आश्रय को जानता है, आयतनम ह स्वानाम भवति, तो वो व्यक्ति अपने परिजनों का भी क्या हो जाता है, आश्रय बन जाता है, उनका भी वो आधार बन जाता है। ऐसा मन जिसके पास है। मनोह वा आयतनम, इस सारी संपद का, सारी प्रतिष्ठा का, वशिष्ठ का, सब इंद्रियों का, सारी सुख का, समृद्धि का आयतन, आश्रय क्या है, मन। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। तो जिसने अपने मन को मननशील बना लिया, मन को जागरूक बना लिया, मन को पवित्र बना लिया, तो फिर उसका जीवन यज्ञ तो बहुत पवित्रता से आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से सारी इंद्रियां कैसे दिव्य हैं ये ऋषि ने बताया। फिर इसके आगे ये एक संवाद चलेगा कि सारी इंद्रियां जो हैं वो प्रजापति के पास गई, क्योंकि जब तक हम किसी की श्रेष्ठता को पहचानते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, तब तक तो सब बराबर ही है। तो इंद्रियां जाके पूछेंगी कि भाई मैं श्रेष्ठ हूं। हर व्यक्ति तो अपने आप को श्रेष्ठ ही मानता है ना, तो उन सब में से भी श्रेष्ठ कौन, इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय उस व्यक्ति का आचरण करेगा जो श्रेष्ठता का आचरण करके दिखा देता है प्रैक्टिकली, तो उसको दूसरे लोग भी स्वीकार कर लेते हैं और उसको हमारे गुरुजन या माता पिता भी स्वीकार कर लेते हैं। तो ये संवाद आगे चलेगा, इसको फिर कल पढ़ेंगे। आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।